नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आज उत्पन्ना एकादशी के दिन ही देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। आज मैं आपको देवी एकादशी के जन्म की महान कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। इस कथा को केवल सुनने मात्र से ही सहस्र एकादशी व्रत करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हो तो कम से कम ये कथा अवश्य सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही आपको हजारों एकादशी व्रतों का पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो चलिए अब कथा आरंभ करते हैं। दोस्तों, उससे पहले एक विनती करना चाहती हूँ। मैंने ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाया है। यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। दोस्तों, एक बार इंद्रप्रस्थ नगरी की राज्यसभा में प्रातः काल की उपासना के पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के धर्मोपदेश को भावपूर्वक सुन रहे थे। तभी धर्मराज युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे जनार्दन, मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। ये एकादशी कौन है? क्या ये कोई देवी है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? इसे व्रत का महत्व कैसे प्राप्त हुआ? पूर्व काल में किस पुण्यात्मा ने सबसे पहले इस व्रत का आचरण किया और इस दिन का विशेष महत्व क्या है? कृपा करके मुझे ये सब विस्तार से बताइए। इस पवित्र व्रत की कथा सुनने के लिए मेरा मन अत्यंत उत्सुक है। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज, तुमने अत्यंत पुण्यदायक प्रश्न किया है। देवी एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसे व्रत का महत्व कैसे प्राप्त हुआ, इसका संपूर्ण महात्म्य आज मैं तुम्हें बताऊंगा, इसीलिए तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह कहकर श्री कृष्ण कथा सुनाने लगे। हे युधिष्ठिर, सतयुग में एक बार मूर नाम का एक अत्यंत बलशाली राक्षस उत्पन्न हुआ। वह विशालकाय और अत्यंत भयानक स्वरूप वाला था। उसकी एक दृष्टि मात्र से ही पराक्रमी देवताओं के हृदय में भी भय उत्पन्न हो जाता था। अपने विकराल पराक्रम से उसने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से भगा दिया था। उसके अत्याचारों ने तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। सभी देवताओं ने एकत्र होकर इस गंभीर समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया। कुछ ऋषियों ने सुझाव दिया कि क्योंकि इस आपत्ति का कारण असुर है, इसीलिए सबसे पहले भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए। वहीं कुछ देवताओं ने तुरंत भगवान विष्णु के पास जाने का आग्रह किया। कुछ विचार विमर्श के बाद सभी देवता पहले कैलाश पर्वत जाकर भगवान शंकर की शरण में जाने के लिए सहमत हुए। अंततः देवराज इंद्र अन्य देवताओं तथा देवर्षि नारद को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के समक्ष उपस्थित हुए। इंद्र ने अत्यंत व्याकुल होकर भगवान शंकर को समस्त वृत्तांत सुनाया और विनती करते हुए कहा, हे कैलाशपति महादेव, मूर नामक राक्षस के भय से हम सभी देवता स्वर्ग त्याग कर मृत्युलोक में भटक रहे हैं। उसने हमें हमारे पद से हटाकर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया है। उसकी दहशत से संपूर्ण त्रिभुवन कांप रहा है। देवताओं की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। सूर्यदेव, वायुदेव आदि देवताओं को हटाए जाने से पृथ्वी लोक पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ने लगे हैं। ऋतु चक्र बिगड़ गया है और अनियमित वर्षों के कारण समस्त जीव जंतुओं को भारी कष्ट सहन करना पड़ रहा है। कृपा करके हमें इस संकट से मुक्त कीजिए। देवताओं की ये करुण स्थिति देखकर भगवान शंकर शांत, गंभीर और स्थिर स्वर में बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों में पालन करता और भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु के चरणों में जाना ही उचित है। केवल श्री हरि ही इस संकट का समाधान कर सकते हैं।
उनके अतिरिक्त और किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह मूर जैसे प्रचंड दैत्य का पराजय कर सके। भगवान शंकर का मार्गदर्शन प्राप्त होते ही समस्त देवगण भगवान विष्णु की शरण में जाने के लिए क्षीर सागर की ओर प्रस्थान कर गए। क्षीर सागर में अपने शेष नाग की शैया पर उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। देवता क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से भगवान की स्तुति करने लगे। देवर्षि नारद भी अपनी वीणा के मधुर स्वरों पर नारायण नारायण का जप करते हुए देवताओं के स्तुति गान में सम्मिलित हो गए। इंद्र ने स्तुति करते हुए कहा, हे देवताओं की वंदना के योग प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे मधुसूदन, दैत्यों का संहार कर देवताओं की रक्षा करने वाले स्वामी, हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों के भय से व्याकुल होकर हम आपके चरणों की शरण में आए हैं। भगवान, आप ही इस संपूर्ण जगत के कर्ता, माता पिता और पालन करता है। संहार करने वाले भी आप ही हैं। आकाश पाताल और चराचर सृष्टि का प्रत्येक कण आपसे ही उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु और जल, इन सभी तत्वों में आपका ही स्वरूप विद्यमान है। मंत्र, यज्ञ, तंत्र, याज्ञिक कर्म, उनके फल भोगने वाले भी आप ही हैं। आपके बिना त्रिभुवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। हम सभी देवता मूर राक्षस के आतंक से स्वर्ग से भ्रष्ट होकर दिशाहीन हो गए हैं। कृपा करके उस दुष्ट असुर से हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की ये करुण प्रार्थना शांत क्षीर सागर में गूंजने लगे। इन आर्त पुकारों का प्रभाव योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु पर पड़ा। धीरे धीरे भगवान विष्णु जागृत होने लगे। उन्होंने अपने कमल के समान नेत्र खोले और सामने विनय पूर्वक खड़े देवताओं की ओर देखा। देवताओं की प्रार्थना से भगवान विष्णु का हृदय करुणा से द्रवित हो उठा। भगवान विष्णु ने सौम्य स्वर में पूछा, हे देवराज इंद्र, वह कौन सा मायावी असुर है जिसने तुम सभी देवताओं का पराजित कर स्वर्ग का राज्य अपने अधिकार में ले लिया है? उसका नाम क्या है? उसकी शक्ति कितनी महान है और वह किसके आश्रय में कहाँ निवास कर रहा है? मुझे विस्तार से बताओ। इंद्र ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, प्राचीन काल में तालजंग नाग का एक राक्षस था। उसी का अत्यंत पराक्रमी पुत्र मूर नामक असुर आज त्रिभुवन में उत्पात मचा रहा है। उसने चंद्रावती नामक नगरी में अपना भयानक राज्य स्थापित कर लिया है। उसने स्वर्ग से इंद्र, सूर्य, अग्नि, वरुण, यम, वायु और चंद्रमा सभी देवताओं को खदेड़ दिया है। इतना ही नहीं, वह स्वयं सूर्य देव बनकर तेजस्वी प्रकाश फैलाता है और स्वयं मेघ बनकर वर्षा भी करता है। उसे पराजित करना हम में से किसी के भी वंश में नहीं है। हे असुरों का नाश करने वाले प्रभु, केवल आप ही उस दुष्ट मूर्ख का वध कर हम सभी देवताओं को पुनः अभय प्रदान कर सकते हैं। इंद्र का निवेदन सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें सांत्वना दी और दृढ़ स्वर में कहा, हे देवताओं, तुम्हारी पीड़ा मुझे भली भांति समझ में आ गई है। चिंता मत करो, उस दुष्ट असुर का संहार मैं शीघ्र ही स्वयं करूँगा। आओ, हम सब चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान करें। वहां जाकर मैं उस राक्षस का अंत कर तुम्हारा भय दूर करूँगा। भगवान विष्णु के आश्वस्त करने वाले वचन सुनते ही देवताओं के मुखमंडल पर आशा की आभा पुनः खिल उठी। प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, ये विश्वास उनके हृदय में दृढ़ हो गया। सभी देवता तत्काल भगवान के साथ चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान करने को तत्पर हो गए। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य पक्षीराज गरुड़ का आह्वान किया। विशाल पंखों वाला स्वर्ण के समान दीप्तिमान गरुड़ क्षण भर में उपस्थित हो गया। सभी देवताओं ने जय श्री हरि का जय घोष किया और भगवान विष्णु अपनी गरुड़ पर आरूढ़ हुए। इंद्र आदि देवता भी उनके पीछे पीछे आकाश मार्ग से चल पड़े। गरुड़ ने प्रचंड वेग से आकाश में उड़ान भरी। भगवान विष्णु के तेज से संपूर्ण आकाश प्रकाशमान हो उठा और देवताओं का समूह विद्युत की भांति वेग से आगे बढ़ने लगा।
कुछ ही क्षणों में वो दैत्य की राजधानी चंद्रावती नगरी में पहुंच गए। उस समय चंद्रावती नगरी में असुरराज मुर अपनी विशाल सेना के साथ रणभूमि में खड़ा था। उसकी गर्जना से सारा वातावरण थर्रार उठा था। जैसे ही भगवान विष्णु और देवताओं का दल नगरी में अवतरित हुआ, मुर राक्षस क्रोध से लाल हो गया और पुनः एक अमानवीय गर्जना करते हुए आगे बढ़ा। उसने अपनी दोनों रक्तवर्णी आंखें फैलाकर भगवान विष्णु की ओर देखा और उद्दंड हंसी हंसाते हुए गरजा, अरे नारायण, मैंने सभी देवताओं को पराजित कर भगा दिया, अब तेरा भी अंत करूंगा। स्वर्ग अब केवल मेरा है, उसमें तेरा कोई स्थान नहीं है। इन दुष्ट वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने नेत्रों में क्षण भर के लिए क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। विष्णु जी ने दृढ़ता से एक कदम आगे बढ़ाया और सिंहनाद करते हुए कहा, दुष्ट मूर, तूने निर्दोष देवताओं और लोगों पर जो अत्याचार किया है, उनका अंत आज निश्चित है। अधर्म अधिक समय तक टिक नहीं सकता, अब तेरा पतन सुनिश्चित है। मोर की उस भयानक गर्जना से कुछ देवताओं के हृदय में भय की लहर दौड़ गई और कुछ देवगण घबराकर पीछे हटने लगे। ये देखकर भगवान विष्णु आगे आए और देवताओं को धैर्य बंधाते हुए बोले, हे देवताओं, धैर्य धरो, जब तक मैं यहाँ हूँ भय करने का कोई कारण नहीं है। भगवान के इस वीर और आश्वस्त स्वर को सुनकर सभी देवताएं निश्चित हो गए और सुरक्षित दूरी पर खड़े होकर युद्ध देखने लगे। इसी बीच असुरराज मुर प्रचंड शक्ति के साथ आगे बढ़ा और भगवान विष्णु पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। मुर ने एक विशाल गदा उठाकर भगवान विष्णु पर प्रहार किया, किंतु श्री विष्णु ने अपनी कौमुदी की गदा से उस आघात को सहज ही निष्फल कर दिया। फिर मुर ने अपने तीक्ष्ण खड्ग से वार करने का प्रयास किया, परंतु भगवान विष्णु उसे भी फुर्ती से टालते रहे। प्रत्युत्तर में भगवान विष्णु ने क्रोधपूर्वक अपना दिव्य शारंग धनुष उठा लिया। तनी हुई प्रत्यंचा की प्रत्येक टंकार बिजली की कड़क जैसी गूंज उठी। भगवान विष्णु ने असुरों की दिशा में असंख्य बाण छोड़े। उन दिव्य बाणों की सर्प समान फुफकार से पूरी रणभूमि गूंज उठी और असुर सेना को भेदने लगे। दैत्यों की करुण चीखों से रणभूमि 100 योजना तक कांप उठी। भगवान विष्णु की बाणों से अनेक असुर सैनिक धाराशायी हो गए और कुछ ही क्षणों में राक्षस सेना में हाहाकार मच गया। किंतु मूर दैत्य अब भी अड़िग खड़ा था। वह स्वयं हाथ में तलवार लेकर भगवान विष्णु पर टूट पड़ा। तब भगवान विष्णु ने उस पर अपना तेजस्वी सुदर्शन चक्र चलाया, परंतु वह दिव्य चक्र भी मूर को घायल न कर सका। भगवान विष्णु जो जो तीक्ष्ण अस्त्र मूर पर छोड़ते थे, वो सब उसके लिए मानो पुष्पों के समान निष्प्रभावी हो जाते थे। मूर के शरीर पर असंख्य घाव पड़े, उसका शरीर रक्त से लथपथ हो गया। फिर भी वह राक्षस प्रचंड क्रोध के साथ निरंतर युद्ध करता रहा। देवताओं और असुरों के बीच ये महान संग्राम बिना रुके चलता रहा। अंततः भगवान विष्णु और मूर के बीच हाथों हाथ मल्ल युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ही अत्यंत बलशाली योद्धा थे, एक स्वयं साक्षात विष्णु और दूसरा असुरों का अहंकारी अधिपति। उनके इस घनघोर युद्ध से धरती और आकाश गूंज उठे। इस भीषण संग्राम से पर्वतों के शिखर कांपने लगे और समुद्र प्रचंड तूफानों के साथ उफान मारने लगे। ये भयंकर युद्ध हजारों वर्षों तक चलता रहा, किंतु फिर भी मूर दैत्य थकने का नाम नहीं ले रहा था। अंत में भगवान विष्णु को भी कुछ श्रम का अनुभव होने लगा। इतने वर्षों तक निरंतर चले इस युद्ध से कहीं समस्त विश्व का संतुलन ही न बिगड़ जाए, ये भय सबके मन में उत्पन्न हो गया। भगवान विष्णु थकावट के कारण हल्की हल्की श्वास लेने लगे। उनके दिव्य शरीर पर परिश्रम के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देने लगे। मन ही मन उन्होंने विचार किया, इस मायावी असुर का नाश साधारण युद्ध से संभव नहीं है। इसे परास्त करने के लिए किसी विलक्षण युक्ति का प्रयोग करना होगा। यदि कुछ समय का विराम लिया जाए तो नई शक्ति का संचय कर इसका अंत किया जा सकता है।
ऐसा निश्चय कर भगवान विष्णु ने युद्ध से अल्पकालिक विराम लेने का निर्णय लिया। वो उत्तर दिशा के पवित्र बद्रिकाश्रम क्षेत्र में जा पहुँचे। वहाँ उन्हें हेमवती नामक एक विशाल गुफा दिखाई दी, जिसका केवल एक ही प्रवेश द्वार था। गुफा का आंतरिक भाग घोर अंधकार से भरा हुआ था। उसकी दीवारों पर स्वर्ण धातु के समान दीप्ति झलक रही थी। इसी कारण उसका नाम हेमवती पड़ा था। गुफा में प्रवेश करते ही भगवान को शीतल और गहन शांति का अनुभव हुआ। युद्ध से उत्पन्न श्रम को दूर करने के लिए भगवान विष्णु गुफा के भीतर गए और कुछ समय विश्राम हेतु योग निद्रा में लीन हो गए। जब राक्षस मूर ने देखा कि भगवान विष्णु रणभूमि में दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वह उनके पीछे पीछे बद्रिकाश्रम की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वह भी हेमवती गुफा के समीप पहुंच गया। गुफा में प्रवेश करते ही उसने भगवान विष्णु को निद्रावस्था में देखा। अपने महाशत्रु को इस प्रकार निष्क्रिय देखकर मूर की आंखों में क्रूर आनंद चमक उठा। वह हंसते हुए मन ही मन बोला, आहा, ये तो मेरे लिए अत्यंत शुभ अवसर है। इसी सरल अवसर का लाभ उठाकर आज विष्णु का सदा के लिए अंत कर देना चाहिए। ऐसा निश्चय कर मूर आगे बढ़ा। उसने अपनी विशाल तलवार को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और पूरी शक्ति से भगवान विष्णु पर प्रहार करने ही वाला था कि उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार घटित हो गया। भगवान विष्णु के योग निद्रा स्थित दिव्य शरीर से एक प्रखर तेज पुंज प्रकट हुआ, जो क्षण भर में एक अत्यंत उज्जवल और तेजस्विनी कन्या के रूप में परावर्तित हो गया। वह देवी स्वर्ण जटित कवच और दिव्य आभूषणों से अलंकृत थी। उसके मुखमंडल पर अपूर्व तेज और अदम्य साहस का अद्भुत संगम झलक रहा था। उस दिव्य कन्या के प्रकट होते ही उसके शरीर से तीव्र ज्योति चारों दिशाओं में फैल गई। उस तेजस्वी प्रकाश को देखकर मूर दैत्य सहसा ठिठक गया और भय से कुछ कदम पीछे हट गया। उस देवी ने अपने भयानक शस्त्र धारण कर असुर की ओर तीव्र दृष्टि से देखा। उसके ललाट की भौहें क्रोध से तन गई थी। उसकी आंखों में प्रचंड रोष की ज्वाला दहक रही थी। देवी ने गर्जना करते हुए कहा, अरे अधम असुर, योग निद्रा में लीन मेरे प्रभु पर कपट पूर्वक वार करने का साहस करता है। यदि तुझमें तनिक भी वीरता है तो पहले मुझसे युद्ध करके दिखा, तब तेरे बल का निर्णय होगा। देवी की उस गर्जना से गुफा का संपूर्ण वातावरण कांप उठा। क्षण भर में स्वयं को संभालते हुए मूर दैत्य क्रोध से उन्मत्त हो उठा। उसने विकृत हंसी और भयानक चीख के साथ उत्तर दिया, दुष्ट स्त्री, तू कौन है जो मेरे मार्ग में बाधा बन रही है? विष्णु को तो मैं समाप्त करने ही वाला था, किंतु पहले तेरा ही अंत करूंगा। ये कहते हुए वह देवी पर टूट पड़ा। मूर ने अपनी तलवार के तीक्ष्ण वार देवी की ओर किए, किंतु वह तेजस्विनी देवी अत्यंत कुशल और चपल थी। उसने असाधारण फुर्ती से सभी प्रहारों को निष्फल कर दिया। उसकी गतियाँ इतनी वेगवान और लचीली थी कि मूर उसके समीप भी नहीं पहुंच पा रहा था। देवी और मूर के मध्य घोर संग्राम आरंभ हुआ। यह युद्ध अत्यंत प्राणघातक था, किंतु अधिक समय तक नहीं चला। कुछ क्षणों में देवी ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रचंड स्वरूप प्रकट लिया। एक भीषण हुंकार भरते हुए उसने मूर पर ऐसा प्रहार किया कि उसके हाथ से तलवार छूटकर भूमि पर गिर पड़ी। क्षण भर का भी विलंब किए बिना देवी आगे बढ़ी और अपनी तलवार से मूर का मस्तक उसके धड़ से अलग कर दिया। अंत में उस असुर ने एक भयानक आर्त चीख निकाली और अगले ही क्षण उसका निर्जीव शरीर धरती पर गिर पड़ा। उस दिव्य देवी ने महान अत्याचारी असुर का पूर्ण रूप से संहार कर दिया था। उसी क्षण आकाश से देवताओं ने आनंद पूर्वक पुष्प वर्षा की और जय देवी, जय भगवान विष्णु के जय घोष से संपूर्ण गुफा गूंज उठी। इसी बीच योग निद्रा की गहन अवस्था से भगवान विष्णु जागृत हुए। उन्होंने नेत्र खोले और सामने का दृश्य देखकर क्षण भर के लिए विस्मित रह गए। भूमि पर मूर राक्षस का निर्जीव शरीर पड़ा था और कुछ दूरी पर एक अद्भुत तेजस्वी देवी खड़ी थी। उस देवी के स्वरूप को देखकर
भगवान विष्णु के मन में ये बात स्पष्ट हो गई कि यह अद्वितीय शक्ति स्वरूपी देवी ही उनकी अनुपस्थिति में मूर राक्षस का वध करने वाली थी। भगवान विष्णु ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से उस दिव्य कन्या की ओर देखा। देवी ने भी जैसे ही भगवान को देखा विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गई। उसके नेत्रों में परम भक्ति की ज्योति प्रकट हो रही थी। भगवान ने कोमल स्वर में पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? इस राक्षस का वध कर तुमने मेरी रक्षा की है। मुझे प्रतीत होता है कि तुम मेरे ही शरीर से प्रकट हुई शक्ति हो। बताओ, तुम मेरे किस तेज का स्वरूप हो? तब देवी ने अत्यंत आदरपूर्वक उत्तर दिया, स्वामी, मैं आपके ही तेज से प्रकट हुई, आपके स्वयं की शक्ति हूँ। आपके संरक्षण हेतु ही मेरा प्राकट्य हुआ। जब आप योग निद्रा में लीन थे तब इस दुष्ट राक्षस ने आप पर आक्रमण करने का प्रयास किया और उसी क्षण आपके शक्ति रूप से मेरा आविर्भाव हुआ। आपके बिना श्रम किए इस अधर्मी असुर का नाश करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। यह कृपा केवल आपके आशीर्वाद से ही संभव हुई है। देवी की विनम्र वचनों को सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रसन्नचित्त होकर उन्होंने उस देवी को वरदान देने का निश्चय किया। प्रेम पूर्वक उन्होंने कहा, हे देवी, आज तुमने अधर्म पर विजय प्राप्त कर धर्म की रक्षा की है। आज पवित्र एकादशी तिथि को तुम्हारा प्राकट्य हुआ है। अंततः आज से लोग तुम्हें एकादशी देवी के नाम से पूजेंगे। जिस तिथि को तुम प्रकट हुई हो वह उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाएगी। ये तिथि मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भी मेरे भक्त इस दिन उपवास करेंगे और भक्ति भाव से तुम्हारी तथा मेरी पूजा करेंगे, उनके समस्त दुख नष्ट होंगे, उनके पापों का क्षय होगा और उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्त होगी। जो मेरे भक्त है वो आगे चलकर तुम्हारी भक्ति में लीन होंगे। भगवान विष्णु के इन आश्वस्तपूर्ण वचनों से देवी का हृदय कृतज्ञता से भर गया। आनंद से उसके नेत्र सजल हो उठे। उसने भगवान को दंडवत प्रणाम कर उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया। इसी बीच देवतागण भी गुफा में आ पहुंचे थे। युद्ध समाप्त हो चुका है, ये देखकर उन्होंने भीतर प्रवेश किया। सामने भगवान विष्णु और उनके समीप खड़ी वह परम तेजस्विनी देवी को देखकर सभी देवताओं के हृदय भक्ति से भर उठे। देवराज इंद्र आगे बढ़े और दोनों को नमन करते हुए उत्साहपूर्वक बोले, जय हो भगवान विष्णु की, जय हो देवी एकादशी की। इंद्र के पश्चात सभी देवताओं ने एक स्वर में जय घोष किया, जय एकादशी देवी, जय श्री हरि। सभी देवताओं ने एक साथ उस देवी की स्तुति की। हे देवी, तुम आद्य शक्ति बनकर प्रकट हुई और हमारे ऊपर आए इस भीषण संकट का अंत किया। श्री विष्णु की कृपा से तुमने हमारी रक्षा की है। हमें हमारा खोया हुआ स्वर्ग राज्य पुनः प्राप्त हुआ है। हम तुम्हारे शत शत आभारी हैं। देवगण उत्सव में आनंद से नतमस्तक हो गए। कुछ देव हर्षोल्लास में नृत्य करने लगे और कुछ अपने हाथों में पुष्पहार भगवान विष्णु तथा देवी एकादशी के चरणों में अर्पित किए। भगवान विष्णु और देवी एकादशी का गुणगान करते हुए सभी देवता पुनः स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गए। मूर राक्षस के संहार के पश्चात त्रिभुवन में सर्वत्र शांति फैल गई। देवताओं को उनके पद और कर्तव्य पुनः प्राप्त हुए। इंद्र ने फिर से स्वर्ग सिंहासन को सुशोभित किया। सूर्यदेव ने अपने पूर्व तेज से तीनों लोकों को प्रकाशमान किया। वायुदेव ने मंद और सुगंधित समीर का संचार आरंभ किया। संपूर्ण सृष्टि में नव चैतन्य का संचार हो गया। उस दिन से मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उस एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। इस दिन भगवान विष्णु और देवी एकादशी की श्रद्धापूर्वक पूजा एवं उपवास की परंपरा प्रारंभ हुई। देवी देवताओं की कृपा से जुड़ी ये एकादशी मानव जाति के लिए भी अत्यंत कल्याणकारी मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार उत्पन्ना एकादशी व्रत का पालन करने का पुण्य हजारों अश्वमेध यज्ञों के फल के समान महान होता है। जो कोई भी उत्पन्ना एकादशी के दिन उपवास रखकर श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करता है और उस दिव्य उत्पत्ति कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसी श्रद्धालु भक्ति की दृढ़ मान्यता है। ये कथा कहकर श्री कृष्ण विराम लेते हैं।
इस वृत्तांत को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय भक्ति से परिपूर्ण हो गया। वो बोले, हे भगवान, आपकी कृपा से हमें ये अद्भुत और प्रेरणादायी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस कथा के माध्यम से एकादशी व्रत का महत्व हमें पूर्ण रूप से समझ में आ गया। ऐसा कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को विनम्र प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ पांडवों को विदा किया। धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा महारानी द्रौपदी के हृदय में भी इस व्रत के प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उस दिन से ही सभी पांडवों ने इस पवित्र एकादशी व्रत का विधि पूर्वक पालन करने का दृढ़ संकल्प लिया। वो भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे और हरिनाम का जयघोष करने लगे। कथा में वर्णित सत्य उनके हृदय में सदा के लिए अंकित हो गया। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी की ये पावन कथा अधर्म पर धर्म की विजय की अमर गाथा है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि मनुष्य परमेश्वर में अटूट श्रद्धा रखकर धर्म के मार्ग पर चलता है तो कोई भी दुष्ट शक्ति उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकती। भक्ति, शौर्य और दृढ़ निश्चय के बल पर कितनी ही बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, अंत में उसका नाश होता है और सत्य की ही विजय होती है। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कृपया हमें अवश्य बताएं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।